अस्सलाम वालेकुम। आज एक सफ़र पर निकली हूँ मैं और ये रात का और लेट नाइट का सफ़र है। वो कहते हैं ना कि रात का आखिरी पहर सबसे ज़्यादा सच बोलता है। हम उस वक्त सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि ये वो वक्त होता है जब ना दुनिया शोर करती है, ना दिल कोई बात छुपाता है। हर चीज़ जैसे बेनकाब हो जाती है। कभी कभी हम बस निकल पड़ते हैं बग़ैर किसी मंजिल के, शायद कुछ भूलने के लिए, शायद खुद को ढूंढने के लिए, या शायद बस सुकून लेने के लिए, या शायद बस वैसी ही बेमकसद सड़कों पर आवारागर्दी। और यकीन करें, इस तरह नो ट्रैफिक सीन्स में जब आप चलते हैं तो आपको एक अलग ही कैफियत महसूस होती है जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये रात के वो लम्हे होते हैं जब सारा शहर सो रहा होता है और सिर्फ वही जागते हैं जिनके दिलों में कोई ख्वाहिश होती है, कोई गम होता है, कोई दर्द होता है, या कोई सफ़र पर निकला हो, जैसे कि मैं भी आज रात कुछ सवालों के साथ, कुछ ख्वाबों, कुछ खामोशियों और हल्की सी नींद के साथ निकली हूँ एक छोटे से सफ़र पर। सफ़र बस जगह का नहीं है, ये सफ़र दिल का भी है, सोच का भी है, उम्मीदों का भी है, और कहीं ना कहीं आपकी मंजिल का भी है। वैसे भी मंजिल से ज़्यादा मेरा मानना है, आई बिलीव, के रास्ते ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और रास्तों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। एक ऐसी सुबह जो पुरनूर होती है, जहाँ सूरज तुलू होता है। आपने ये नहीं सोचना कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी थम गई है, या हम रुक गए हैं। हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो ऐसी रातें जो कई सालों तक आपकी चलती हैं, आपको ये याद रखना है कि इस तरह ही एक खूबसूरत सुबह होगी आपकी भी। इसी तरह सूरज तुलू होगा और रोशनी हर तरफ बिखेर देगा। और रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, कितनी ही काली क्यों ना हो, कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, एक दिन सुबह ज़रूर होगी। इस वक्त जो कोई भी ऐसी रातों से गुज़र रहा है, उन सब के लिए दुआ है कि उनकी सुबह जल्द हो। और जो लोग निकल आए हैं वो लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि चाहे रातें कितनी ही काली हों, कितनी ही तूफ़ानी हों, एक दिन सुबह ज़रूर होती है। यहाँ मैंने फ़ेक नेल्स अप्लाई किए हैं और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में जो चीज़ आपने पहले कभी नहीं की वो करके देखें। बिकॉज़ हमारा टाइम जो है अर्थ पे बहुत लिमिटेड है। कब कौन कहाँ चला जाए कोई आइडिया नहीं होता। तो ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ज़िंदगी को जी लेना बहुत बेहतर होता है। एटलीस्ट कोई रेग्रेट नहीं रहता कि आप जिए नहीं थे। तो अपनी मर्ज़ी कर लिया करें। इस वक्त मैं रेल की पटड़ी की तरफ देख रही हूँ। ये रेलवे ट्रैक जो है, इसको देखकर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि सीधी, खामोश और बहुत से वक्त के राज लिए हुए है। ये रेलवे ट्रैक भी तो हमारी ज़िंदगी की जैसा है, खामोश रहता है लेकिन हर वक्त किसी न किसी का बोझ उठाए हुए है। हर ट्रेन की एक मंजिल है, हर मुसाफिर की एक कहानी है। हर रुकने वाला स्टेशन कोई ना कोई सबक ज़रूर सिखा कर ही जाता है। रेलवे ट्रैक पर चलते हुए मुझे अपने ट्रेन का सफ़र याद आ गया। मैं वहाँ पे भी काफ़ी गहरा सोचती थी। अभी भी मेरे जहन में काफ़ी गहरी सोचें आ रही हैं कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह ही है, एक जैसे रास्ते पर चलती रहती है, मगर अचानक कोई स्टेशन आता है जहाँ हमें रुकना पड़ता है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। सफ़र में मिले लोगों को हमें अलविदा कहना पड़ता है। बस यही तो ज़िंदगी है, आने जाने का सिलसिला। और हम इतनी सी ज़िंदगी में भी खुश रहना नहीं सीख पाते, हम जीना नहीं सीख पाते। हमें यहाँ और करना ही क्या है यार, थोड़ा सा जी लें, थोड़ा सा खुश हो लें, क्या ही जाता है। अपने लिए जितना भी करेंगे कम है। तो मुझे लगता है कि इंसान को ना अपने लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए करते रह जाते हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि कहीं ना कहीं हम इस सब में खुद जीना भूल चुके हैं, खुद के लिए करना भूल चुके हैं। जो सेल्फ़ लव है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ केयर है, ये चीज़ें हमारी लाइफ से कब कहाँ चली गई हमें आइडिया नहीं होता।
तो अब मुझे थोड़ा बहुत एहसास होता है जब मैं ऐसी जगहों पर आती हूँ, तो महसूस होता है कि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों ने जो है वो दूसरों को खुश करने में लगा दिया है। कभी हम अगर ख़ुद को इतना एफ़र्ट से खुश रखते तो आज शायद हम कुछ और होते। तो खैर, ये बातें जो मैं सीखी हूँ वक्त के साथ, ये आपको भी सिखाना ज़रूरी है। फिर से हम यहाँ सफ़र पे चल चुके हैं और सफ़र के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है हम लोगों को कर लेनी चाहिए। जैसे कि हर सफ़र जो है उसकी एक मंजिल होती है और हर सफ़र जो है उसके एट द एंड आपको उसको छोड़ना होता है। जो लोग आपको मिले होते हैं सफ़र में, उन्हें छोड़ना होता है। वो जो लम्हे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सबक दे जाते हैं। यानी अच्छे लोग हों तो अच्छी यादें दे जाते हैं, बुरे लोग हों तो अच्छे सबक दे जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी का सफ़र जो है वो रुकता नहीं है किसी के पीछे। हम अक्सर मंजिल के पीछे भागते हैं, हमें बस मंजिल पे पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन असल खूबसूरती तो रास्ते में होती है। थोड़ी धूल, थोड़ी थकन और बहुत सी यादें, और ये जो रास्ता है यही सबसे खूबसूरत होना ज़रूरी है। असल जो स्ट्रगल है, असल जो सीखने को मिलता है वो रास्तों से ही मिलता है, इस सफ़र से ही मिलता है। चाहे वो ज़िंदगी का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, गाड़ी का सफ़र हो, या ऐसे ही आप पैदल चल रहे हों। कभी कभी हम खुद को पाने के लिए किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं और वही सफ़र हमारी असल पहचान हमें दे जाता है, हमें बता जाता है कि हम हैं कौन। और ख़ामोशी में अल्लाह की आवाज़ सबसे साफ़ सुनाई देती है। आपका ईमान मजबूत होता है और जब आप दुनिया से साइड पर होकर अपने आप पर फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने मकसद पे फोकस करते हैं, अपने सफ़र पे फोकस करते हैं, देन जो कुछ आप अचीवमेंट आपको लाइफ में मिलती है, असल में वही आपकी सबसे बड़ी मिरास होती है। कि ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। सफ़र हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम घर से सोच के निकलते हैं। प्लानिंग के हिसाब से कभी कुछ नहीं होता, हम प्लान कुछ और करते हैं, यानी तदबीर हमारी कुछ और होती है, लेकिन तकदीर वहाँ पे हावी हो जाती है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहा करें, बुरे वक्त के लिए, अच्छे वक्त के लिए। कहीं मोड़ आते हैं, कहीं जुदाइयाँ आती हैं, लेकिन सफ़र रुकता नहीं है। सफ़र किसी के लिए नहीं रुकता। जो सफ़र दिल से निकलता है वही रूह को छू जाता है, और शायद इसी सफ़र में हम असल ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। अब वो वक्त है कि जब हम अपने लिए कुछ करें, जब हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना है, और यही सबसे बड़ा हक़ है हमारा, यही सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। हम हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए करना भूल जाते हैं। और बात वही है कि सफ़र जब हमें थकाता है तो साथ में कुछ दे के जाता है, और ऐसे सफ़र जो कुछ दे जाएं वो ज़्यादा बेहतर हैं उन सफ़र से जो थका देते हैं। और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ पाँव नहीं, दिल थक जाते हैं और रूह ज़ख्मी हो जाती है। तो कोई भी सफ़र वो बेकार नहीं होता। सफ़र जो है आपको खुद से मिलवाने का एक ज़रिया होता है। सफ़र किया करें, चाहे वो ज़िंदगी का हो, दिल का हो, रूह का हो, या आपकी अपनी ज़ात का हो। अपने ओल्ड वर्जन से नेक्स्ट वर्जन में और नेक्स्ट वर्जन से बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट होने की कोशिश करें। वक्त का पहिया चलता रहता है, हम बदलते रहते हैं, और सफ़र हमें वो सब कुछ सिखा देता है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। वैसे किताब बेहतरीन दोस्त होती है, लेकिन बेहतरीन दोस्त से भी ज़्यादा जो तजुर्बा दे जाता है वो होता है सफ़र। जो कुछ हुआ, जो कुछ पीछे था उसको पीछे रहने दें, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाने का नाम ज़िंदगी है, सफ़र भी इसी का नाम है। और एक जगह से दूसरी जगह हमें सफ़र करना है। आज हम यहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे हैं, कल इस दुनिया से अगली दुनिया में सफ़र करेंगे। और एक सफ़र होता है ट्रैवल, और एक सफ़र होता है दूसरा वाला जो हम कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम सब सफ़र ही तो कर रहे हैं, चाहे वो SUFFER वाला करें या फिर ट्रैवल करें। सबसे ज़्यादा कदर जो है वो अपनी करना ज़्यादा ज़रूरी है।
आप अपनी कदर करेंगे ना, यकीन करें ज़िंदगी में हर इंसान आपकी कदर करेगा। आप अपनी इज़्ज़त करेंगे, ज़िंदगी में हर इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा। आप खुद से प्यार करेंगे, ज़िंदगी में हर इंसान आपसे प्यार करेगा। तो ये जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ केयर है, सेल्फ़ लव है, ये बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार, खुद से मोहब्बत, खुद की इज़्ज़त, क्योंकि सबसे पहले आपकी ज़ात है ना। हम किसी के साथ भी इतना वक्त नहीं गुजारते जितना खुद के साथ गुजारते हैं। तो ये जो अपनी सेल्फ़ है ना, इसे राज़ी रखना ज़रूरी है, इसे खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको खुश वैसे भी नहीं कर सकते और सब खुश होने वाले भी नहीं हैं। तो ये डिज़र्व ही नहीं करते ये पीपल के आप इनके पीछे अपना मज़ीद टाइम वेस्ट करें। तो सफ़र जो है वो जारी रखना है, हर सूरत में रखना है, चाहे आप कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी हालात में रहते हैं, सफ़र अपना नहीं रोकना चाहिए।